अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे तीर्थराज प्रयागराज से लेकर अयोध्या तक आध्यात्मिक पर्यटन का शानदार रास्ता अब खुल गया है। महाकुंभ में पहले 11 दिन 10 करोड़ लोगों की डुबकी। ये बताता है कि आस्था के महाकुंभ में कैसे करोड़ों लोग दौड़े दौड़े चले आते हैं। इसलिए ये महाकुंभ अध्यात्म के साथ आर्थिक तरक्की का भी अमृत कलश पैदा कर रहा है। वैश्विक मंच पर इस समय हमारा प्रयागराज छाता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस श्रद्धा के साथ पिछले एक सप्ताह के अंदर 9.25 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने संगम में आकर के पावन स्नान का आनंद लिया है, अनुभूति की है, वह यानी अविस्मरणीय है, अकल्पनीय है। तो प्रयागराज म्युनिसिपल कॉरपोरेशन प्रयागराज के लिए एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए एक बॉन्ड जारी करने जा रहा है। ऐसे ही आगरा के लिए एक बॉन्ड जारी होने जा रहा है। वहां से संबंधित जो आवश्यकता है वहां का म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जारी करेगा। और वाराणसी काशी विश्वनाथ धाम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से बनने के बाद काशी वैश्विक पटल पर छा रहा है। तो स्वाभाविक रूप से 3 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के बॉन्ड जारी करने की कार्रवाई को भी यहां पर आज घोषणा के साथ हम लोगों ने इसको जोड़ा है। दरअसल 22 जनवरी को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में अपनी कैबिनेट बैठक की थी। इसमें आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण बनाने की बात हुई, जो अगले महाकुंभ यानी 2037 से पहले उसे पूरे क्षेत्र के आध्यात्मिक और धार्मिक केंद्रों को एक्सप्रेस वे से जोड़ेगा। उत्तर प्रदेश में मेरठ से प्रयागराज तक जो गंगा एक्सप्रेस वे बन रहा है उसका एक्सटेंशन किया जा रहा है। अब इसे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने की तैयारी हो रही है। आपको बताते हैं, एक्सटेंशन के बाद इस एक्सप्रेसवे से आप प्रयागराज, मिर्जापुर, भदोही, संत रविदास नगर, काशी, चंदौली, गाजीपुर तक पहुंच सकते हैं। पहले ये एक्सप्रेसवे 6 लेन का तैयार हो रहा है, लेकिन अब इसे जरूरत पड़ने पर बढ़ाकर 8 लेन का भी किया जा सकता है। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि इस महाकुंभ से सरकार को साफ साफ लग गया कि आध्यात्मिक पर्यटन आज वक्त की मांग बन गया है। लगभग 40 से 50 करोड़ अगर आते हैं, 40 करोड़ लोग भी आते हैं और मात्र 4,000 रुपया भी वो खर्च करता है, तो लगभग 1,60,000 करोड़ का जो है टर्नओवर केवल प्रयाग में हो। इस महाकुंभ की तैयारी के लिए योगी सरकार ने काफी पहले से पूरी ताकत झोंक दी थी। इस मेगा इवेंट के लिए 7,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया था, लेकिन उम्मीद है कि 40 करोड़ लोगों के आने से 2 लाख करोड़ रुपए का राजस्व आएगा। आज अध्यात्म और आर्थिक विकास के इस संगम पर प्रयागराज का महाकुंभ खड़ा है। पिछले 10 दिन में प्रयागराज में 10 करोड़ श्रद्धालुओं ने पावन त्रिवेणी के संगम में स्नान किया। 10 करोड़ लोगों ने। दुनिया के तमाम देशों की आबादी 10 करोड़ नहीं है। और 13 जनवरी से 26 फरवरी के 45 दिनों के अंदर महाकुंभ में जो स्नान होगा, बहनों और भाइयों, ये 45 करोड़ श्रद्धालुओं की आने की संभावना है। 45 करोड़ आबादी दुनिया में केवल 2 देशों की है। 45 करोड़ से ज्यादा, एक भारत की है और दूसरा चीन की है। बाकी दुनिया के जितने भी देश हैं, लगभग 200 देश हैं,
उन 200 देशों की आबादी 45 से 40 करोड़ से कम ही है। एक तरफ प्रयागराज का महाकुंभ है तो दूसरी तरफ अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण का भी 1 साल पूरा हो चुका है। पिछले साल पौष शुक्ल द्वादशी को 22 जनवरी के दिन अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर को राष्ट्र के नाम समर्पित किया था। उसके बाद से श्रद्धालुओं और सैलानियों का वहां जाने का तांता लग गया। उत्तर प्रदेश सरकार के मुताबिक पिछले 1 साल में आगरा से ज्यादा अयोध्या की तरफ देसी सैलानियों ने रुख किया है। जनवरी से दिसंबर 2024 में जहां अयोध्या में 13 करोड़ 55 लाख सैलानी पहुंचे, वहीं आगरा में इस दौरान 11 करोड़ 59 लाख लोग पहुंचे। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के मुताबिक पिछले साल अयोध्या हवाई अड्डे पर जनवरी महीने में 25,436 लोग उतरे। वहीं जून में 99,781 लोग गए, जबकि अक्टूबर में 81,036 लोग। जाहिर है कि अयोध्या से प्रयागराज तक आस्था का अमृत झलक रहा है, तो उसके साथ मजबूत अर्थव्यवस्था के लिए पैसों की भी बरसात हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।